जय श्री कृष्ण। अध्याय 1। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। एक तरफ पांडवों की सेना है और एक तरफ कौरवों की सेना है। धृतराष्ट्र अपने राजमहल से संजय के माध्यम से कुरुक्षेत्र के दृश्य को देख रहे हैं और संजय से पूछ रहे हैं कि संजय देखकर बता युद्ध स्थल पर क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र उवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय वाचा। संजय प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। पश्यताम पांडुपुत्राणामाचार महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखो, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं। यहाँ महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद, धृष्टकेतुश्च चेकितानः काशीराजस्य वीरवान् पुरुजित कुंतीभोजस्य शैव्यस्य नरपुंगवा। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज तथा शैव जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युद्धामानुष्य विक्रांत उत्तमौजाश्व वीरवान सौभद्रो द्रौपदेयाश सर्व एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तो विशिष्टाये तानि बोधम द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञाथम तान ब्रवीमिते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना की उन नायकों के विषय में बताना चाहता हूँ जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भावान भीमस्य कर्णस्य कृपस्य शमितिंजया अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अन्ये चा बहवा श्रूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अपर्याप्तं ततस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं।
जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अयनेषु चा सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवा विरक्षन्तु भवन्ता सर्व एव ही। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तस्य संजनयर्हर्षं कुरु वृद्धः पितामहा सिंहनादं विनोदयस्य शंखं दद्मो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयो वृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह की गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। ततः शंखास्य भैर्यस्य पड़वानक गोमुखा सहसैवाभयन्यन्त सा शब्दस्तु मूलो भवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वो समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती सेन्दते स्थितो माधवा पांडवश्चैव दिव्यो संख्यो प्रदध्मतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। पांचजन्यं हृषिकेशो देवदत्तं धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना 5 जन शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभुजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने प्रौंड नामक भयंकर शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवस्य सुघोषमणिपुष्पको कायस्य परमेवासा शिखंडी च महारथा दृष्टधुम्मो विराटस्य सात्याकिस्य पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसा पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। सा घोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि विदारत नभस्य पृथ्वीं चैव तुमूलो भेनुदादयन। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई है, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। अथ व्यवस्थिता दृष्टा धातराष्ट्रा कपिध्वजा प्रवत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम पांडवा हृषिकेशम तथा वाक मिदमाह महीपदे। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन वाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युता यावते देतानि रीछेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मर्या सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्र में। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में
जिसने मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं या इतेऽत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युक्ते प्रियचिकीर्षवान्। मुझे उन दोनों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए यहाँ पर आए हुए। संजय उवाच। संजय ने कहा, एव मुक्तो हृषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखी तथा स्वश्रुवान् सुहृदस्यैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तान् सम्मीक्ष्य या कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन्निदं ब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वो करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन वाचा, दृष्टेमं सुजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिश्रुयति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। वेपयुष शरीरे में रोमहर्षणस्य जायते गांडीवं सुंसते हस्तात् वक्षे परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। न चा शक्रोमवस्थातुं भ्रमतीव चा मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। ना च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा सुजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही सुजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उसमें किसी प्रकार के विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। किम नो राजेन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा ये सामर्थ्ये कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। ता इमे वस्थिता युद्धे प्राणा त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरा पुत्रास् तथैव च पितामहा मातुला ससुरा पौत्रा
श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घृतोऽपि मधुसूदनम् अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं न मही कृते निहत धातराष्ट्रान्नः का प्रीति स्वाञ्जनार्दना। हे गोविंद, हमें राज, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहता हूँ? भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं। भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? पाप मेवाश्रे दस्यान् हत्वैतानातयतायिनः तस्मात्राहं वयं हन्तुं धार्ष्टराष्ट्रांस बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना श्याम माधवा। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इनसे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्र द्रोहे चापातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतदोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दना। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं रखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों? कुल क्षय प्रश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत मधर्मो अभिभव्यता। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वाष्णे जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृषणवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। संकरो नरकायेवो कुलंघ्राणां कुलस्य च पतन्ति पितरो रोषां लुप्त पिंडोदकक्रिया। अवांछित संतानों के वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। दोषे रेते कुलघ्राणाम वर्ण संकर कारके उत्साधनते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वताम। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। उत्संकुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवती तनुश्रुष्रुहम्।
हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अतो बत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज सुख लोभेन हंतुम सुजन मुद्दता। ओह, कितनी आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि माम प्रतीकार मशस्त्रम शस्त्र पाणया धृतराष्ट्रारणे हंतुस तन्मे क्षेमतरम भवेत। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय वाचा। एवर मुक्त्वार्जुना संख्ये रथोपस्थ उपवस्थिता। एव मुक्त्वार्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत। विसृज्य ससरम चापम शोक संविग्रमान सहा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। गीता का प्रथम अध्याय यहीं पर विश्राम होता है।